जय हिंद बच्चों। फाइनल पंच की सीरीज में आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। बोर्ड के एग्जाम में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं और जो भी आपके स्पेशल टिप्स होंगे वो बताएंगे। ठीक है, तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी जानने से पहले उसका बेसिक है लिमिट। लिमिट जानना जरूरी है। लिमिट का अगर नाम आपके सामने आए व्हाट इज लिमिट, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि लिमिट मीन्स वैल्यू, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। क्योंकि वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहाँ? इन द नेबरहुड ऑफ द गिवन पॉइंट। जो कोई भी पॉइंट गिवन है जहां लिमिट निकालने की बात हो रही है उसके नेबरहुड में जो वैल्यू निकालते हैं उसी को हम लिमिट बोलते हैं। ठीक है, हम टू डायमेंशन चूंकि पढ़ रहे हैं तो कोई भी पॉइंट अगर गिवन है, जैसे पॉइंट अगर गिवन है x इज इक्वल टू ए, ये क्या है? ये देखिए, ये जो p है, यहां से यहां डिस्टेंस क्या है? आपका a है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम कहें x इज इक्वल टू ए। इसका क्वाड्रेंट अगर निकालेंगे t का क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा? a f है। क्या हो जाएगा? a f है हो जाएगा। ठीक है, अगर a का क्वाड्रेंट अगर निकालने की बात करें तो यह डिस्टेंस क्या है आपका? a माइनस एच। मान लो इसके नेबरहुड में ले ले चल में राइट लेफ्ट साइड में हमने h डिस्टेंस पर हमने यह पॉइंट लिया, राइट में यहाँ h डिस्टेंस में ले लिया। यह डिस्टेंस हो गया a माइनस एच, ये डिस्टेंस हो गया a प्लस एच। तो इसकी जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी एफ ए माइनस एच, यानी a का क्वाड्रेंट होगा a माइनस एच एफ ए माइनस एच। b का क्वाड्रेंट होगा a प्लस एच एफ ए प्लस एच। ठीक है, तो वैल्यू की अगर बात की जाए कि x इज इक्वल टू ए पर वैल्यू निकालिए, वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो यह वैल्यू हो गई, यानी x इज इक्वल ए डिस्टेंस पर जो कर्व का x एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा यानी हाइट होगा, या नीचे कर्व होगा तो डेप्थ होगा, ये आपकी इसकी वैल्यू कहलाएगी। एकदम सिंपल लैंग्वेज आपको बता रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है? इसके लेफ्ट, इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में, इसके लेफ्ट साइड में। ठीक है, लेफ्ट साइड में जो वैल्यू हम निकालेंगे, माने लेफ्ट साइड हमने ले लिया h डिस्टेंस पर, तो भाई ये डिस्टेंस a है, ये h है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा आपका? a माइनस एच होगा। इसलिए यह आपका डिस्टेंस हो गया एफ ए माइनस एच। लेफ्ट में वैल्यू हुई a माइनस एच, राइट में वैल्यू हुई एफ ए प्लस एच। लेफ्ट में वैल्यू क्या होगी? एफ ए माइनस एच, राइट में वैल्यू क्या हो गई? एफ ए प्लस एच। देखिए, हमें जो लिमिट निकालना है, लिमिट का मतलब होता है कि ये जो वैल्यू जो होना चाहिए, जो नेबरहुड जो होना चाहिए, बिल्कुल इसके पास में होना चाहिए। क्लोजेस्ट नेबरहुड क्या होना चाहिए? क्लोजेस्ट, सबसे पास में, सबसे नजदीक में। तो सबसे नजदीक में लेना है, मतलब क्या है? एच की वैल्यू जो हो जाएगी, जितना छोटा करते जाएंगे, माने एच छोटा करने का और पास में हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। जब ये पास में हो जाएगा और एच छोटा कर और पास में हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल छोटा। तो मैथ के लैंग्वेज में इसको क्या लिखेंगे? छोटा करना है तो लिखना एच टेंड्स टू जीरो, यानी एच की वैल्यू जीरो की ओर टेंड्स कर रही है। एच की वैल्यू जीरो, जीरो के इक्वल नहीं है, जीरो टेंड्स कर रही है। ठीक है, टेंड्स टू जीरो होगा तो यह जो वैल्यू हो जाए, ये जो लाइन जब देख रहे हैं एल, एल जो लाइन होगी आपकी पीएम में जाके क्या हो जाएगी? आपकी टच कर जाएगी, पीएम को टच करने लगेगी। ये जो आपका बीएन जो लाइन होगी वो पीएम को क्या करने लगेगी? टच करने लगेगी। ठीक है, तो इस केस में जो वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है, इसको लिखेंगे इस तरीके से, आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी शॉर्ट में लिखेंगे LHL एट x इज इक्वल टू ए। लेफ्ट इसलिए बोल रहे हैं कि आपका, हम जानते हैं कि नंबर लाइन पर जब पॉइंट प्लॉट करते हैं तो जो जो आपका जिसकी वैल्यू कम होती है वो लेफ्ट में आता है, जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है वो राइट में आता है। छोटी वैल्यू को लेफ्ट में करते हैं और बड़ी वैल्यू को राइट में करते हैं। इसलिए आपका इसको करते हैं लेफ्ट बेसिस पॉइंट को लेफ्ट में वैल्यू निकल रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट में निकल, इसको बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो वैल्यू तो हमने जान लिया कि भाई एफ ए माइनस एच होगा, लेकिन क्लोजेस्ट चाहिए, इस वजह से हमने लिख दिया आपका एच टेंड्स टू जीरो। ठीक है, इस तरीके से जब वैल्यू निकालते हैं तो उसको बोलते हैं आपका लिमिटिंग वैल्यू। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, इसलिए लिमिटिंग लिमिटिंग की बात हम कर रहे हैं क्योंकि एग्जैक्ट नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? इसलिए नहीं निकलेगा कि ये नहीं कि आपका इसके जस्ट बगल में कहीं कुल कितने पॉइंट्स है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, इनफाइनाइट नंबर। कोई भी दो पॉइंट लेंगे तो दो पॉइंट के बीच में कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स लेते हैं। उसे हम बोले एच टेंड्स टू जीरो, एच की वैल्यू टेंड्स टू जीरो, यानी यह आपका जो एल है पीएम के को जाकर टच करने लगा। कितना भी दो पॉइंट अगर टच कर दे फिर भी उसके बीच कुछ ना कुछ गैप जरूर होगा। समझ रहे हैं बात को?
ठीक है। लेकिन ये जो वैल्यू जो निकलेगी आपकी हमका एग्जैक्ट नहीं लेकिन क्या हो जाएगी आपके लगभग उसके इक्वल हो जाएगी, लगभग उसके इक्वल हो जाएगी। जैसे मान लीजिए वैल्यू आपकी 10 है, अब वैल्यू हमारी आ गई 10.00000001, ठीक है, इसको 10 कह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। या मान लीजिए वैल्यू आ गई 9.9999999999, ये क्या हो जाएगी, ये भी आपकी 10 ही हो जाएगी, है ना। जैसा कि आप ये भी पढ़े होंगे 3 पॉइंट है 9 बार हम लिख दें, इसका मतलब क्या होता है 4 हो जाता है। 3.9999 इनफाइनाइट टाइम 4 के ही इक्वल होता है, एग्जैक्ट इक्वल होता है, या पहले जानते हैं, ठीक है। हमारे कहने का मतलब ये है कि जस्ट बगल में जो वैल्यू निकलेंगे वही लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाएगी, जिसको लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल मींस हो गई है। इसको रिप्रेजेंट करने का सिंबल, एक तो ये सिंबल हो गया, ये तो डिफिनेशन हो गया, और भी तरीके हैं रिप्रेजेंट करने का। ये तरीका है ऐसे, लिमिट ये लिख देंगे x टेंड्स टू a माइनस 0 एफ एक्स, ये लिखने का तरीका है, ऐसे भी लिखते हैं। x टेंड्स टू a माइनस 0, a माइनस 0 लिखते हैं। अब सोचेंगे आपकी a माइनस 0 का मतलब यही हुआ, a माइनस 0 एक सिंबल है, ये आपका नोटेशन है, ये बता रहा है कि a की वैल्यू जो है आपका जो कम करेंगे वो नेग्लिजिबल, ठीक है, नेग्लिजिबल, बहुत ही थोड़ा सा कम करना है, 0 के बराबर लगभग, ये कहने का मतलब है, ठीक है। ये सिंबल, इसको ऐसे भी सिंबल है, लिमिट x टेंड्स टू a, केवल माइनस लिख देंगे तब भी आपका कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिखिए, चाहे एक और सिंबल है f a माइनस 0, ये ज्यादा इजी होता है सिंबल लिखना, ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, किसी तरीके से लिख सकते हैं आप। अब से आप जनरली देखेंगे तो f a माइनस 0 यूज आप करेंगे, या और जगह भी देखेंगे आप, f a माइनस 0 लिखने का मतलब हुआ LHL, और ऐसे ही f a प्लस 0 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा RHL, ठीक है। इसी को लिखने के तरीके क्या होंगे, x टेंड्स टू a प्लस f(x), ऐसे ही क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस 0, ये हो जाएगा f(x), ठीक है। ये लिखने के तरीके होंगे, आप इसी को ज्यादा यूज करिएगा, ठीक है। अब किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कब कही जाएगी, एग्जिस्ट तब कही जाएगी जब आप देखेंगे कि LHL इज इक्वल टू RHL हो जाए, LHL और RHL जब आपस में इक्वल हो जाए तो हम कहेंगे कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर गई है, ठीक है। मान लिया कि इसकी वैल्यू अगर L है से, तो दोनों अगर इक्वल है तो किसी वैल्यू के इक्वल होगी, तो मान लिया आपका L के इक्वल है तो हम कहेंगे कि आपका लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इज इक्वल टू L। यहाँ a प्लस या माइनस नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू जो है a से छोटी भी हो सकती है, a से बड़ी भी हो सकती है, क्योंकि LHL इज इक्वल टू RHL, LHL है तो a से छोटी वैल्यू, RHL है तो a से बड़ी वैल्यू, इसलिए यहाँ कुछ नहीं लिखा गया है। x टेंड्स टू a, या तो लेफ्ट से जाए या राइट से जाए, नेक्स्ट जो है a पर पहुंच रहा है, या तो लेफ्ट साइड से पहुंचे या तो राइट साइड से पहुंचे, समझ गए बात को, तो हम कहेंगे आपका लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक। अगर आपका एफ ए माइनस 0 इज नॉट इक्वल टू एफ ए प्लस 0, अगर इक्वल नहीं है तब क्या बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, LHL और RHL के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं जंप, क्या बोलते हैं, जंप, ठीक है ना। इसका फिगर हम समझ लें, ऐसे हो सकता है, ध्यान दीजिए, जैसे हमारे कोई ग्राफ ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे यहाँ तक आया, ठीक है, इसके जस्ट इसके बाद आपका यहाँ से ग्राफ शुरू हो गया ऐसे, ये गैप बनाने का मतलब ये हुआ कि हमारे x इज इक्वल टू ये a है, यानी ये y इज इक्वल टू f(x) है, ठीक है। ये आपका डार्क दे रहे हैं, मतलब यहाँ fa हो गया, और a के बाद जब वैल्यू निकालेंगे, a के जस्ट बाद यहाँ पहुंच जाएंगे, यानी यहाँ से यहाँ आएंगे, जंप करेंगे आप, इसलिए जंप बोलते हैं, ठीक है। लेफ्ट वाली वैल्यू बड़ी हो सकती है या राइट वाली वैल्यू बड़ी हो सकती है, दोनों के बीच के रेंज निकलाएगा वो जंप कहलाएगा, बात समझ गए। यानी LHL और RHL अगर इक्वल नहीं है, ठीक है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, वहां हम क्या करेंगे, वहां क्या बोलेंगे कि इस फंक्शन में क्या है, जंप है। अब कितना जंप है तो दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, क्लियर है। अगर दोनों इक्वल है, दोनों अगर क्या है, इक्वल है, इक्वल होने के बाद अब देखेंगे कि अगर दोनों की वैल्यू जो है
फंक्शन की वैल्यू के ही इक्वल है, फंक्शन की वैल्यू के ही इक्वल है, तो बोलेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। हम क्या पढ़े? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। मतलब फंक्शन की लिमिट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो जाए तो हम क्या बोलेंगे कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई ऐसा तो होगा ही जब LHL इज इक्वल RHL है। तो आपको ग्राफ दिखाते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए ग्राफ ऐसे दे दिया गया, ऐसे यहाँ गैप है, ठीक है, ये पॉइंट आपका ऐसे है, ठीक ना। यहाँ देखेंगे कि LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे, दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? इक्वल। ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी, आपका ए वाली वैल्यू है, ठीक है। तब क्या है, ए पर वैल्यू आपकी ये हाइट हो जाएगी, यहाँ से लेके हाइट यहाँ तक हो जाएगी। LHL में आपका ये हाइट होगी, RHL में आपकी ये हाइट होगी, ये लेंथ, यह लेंथ, ये LHL की लेंथ है, ये RHL की लेंथ है, ये लेंथ क्या हो जाएगी? वैल्यू की लेंथ हो जाएगी। तो इक्वल नहीं है, LHL इज इक्वल RHL है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो कहेंगे दिस इज डिसकंटिन्यूअस। क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो यहाँ लिमिट के बारे में भी जान गए, कंटिन्यूटी के बारे में जान गए। यानी कंटिन्यूटी का डेफिनेशन क्या बोल देंगे? कंटिन्यूटी का डेफिनेशन, इफ fa माइनस 0 इज इक्वल टू fa प्लस 0 इज इक्वल टू fa, दैट इज fa माइनस 0 इज इक्वल टू fa प्लस 0 का मतलब क्या है? लिमिट एक्सिस्ट कर रही है, इसको क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इज इक्वल टू fa। मतलब फंक्शन की लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो गई, देन वी कैन से दैट f(x) इज कंटिन्यूअस, ठीक है, एट x इज इक्वल टू a, यानी x इज इक्वल a पर फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंशियबिलिटी पर, लेकिन डिफरेंशियबिलिटी समझने से पहले थोड़ा ये देख लीजिए कर्व। मान लीजिए कर्व है y इज इक्वल टू f(x), यहाँ p और q दो पॉइंट्स है, p और q नेबरहुड पॉइंट्स है। p का कोऑर्डिनेट है a f है, q का कोऑर्डिनेट हो गया a प्लस एच f a प्लस एच, ठीक है, इसलिए नेबरहुड बोले हैं कि इसके नजदीक में पास में ही है, a है, यहाँ से a है, थोड़ा आगे बढ़ गए a प्लस एच हो गया। यह डिस्टेंस क्या हो गया आपका? यह लेंथ क्या हो गई? ये लेंथ हो गई एफ ए प्लस एच, ठीक है। तो ये पी क्यू जो लाइन ड्रा किए हैं, जो दो पॉइंट पकड़ करे, वह लाइन जो किसी कर्व को दो पॉइंट पकड़ करे उसको बोलते हैं सेकंड लाइन। यह मान लीजिए एक एक्सिस से थीटा एंगल बनाती है। अगर इस लाइन का स्लोप हम निकाले हैं तो क्या बोलेंगे? टेन थीटा। तो टेन थीटा इस ट्राइंगल से निकल जाएगा। क्या होता है? परपेंडिकुलर, मान लीजिए आर है, तो परपेंडिकुलर यानी क्यू आर अपॉन बेस पी आर, ठीक है। तब देखेंगे क्यू आर क्या है भाई, देखें ये डिस्टेंस कितना है? एफ ए प्लस एच है, यह डिस्टेंस इक्वल टू इसके है जो कि एफ ए के इक्वल है, यानी ये क्या होगा? एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? ये एच है, एच, ठीक है। ये हो गया इस लाइन का स्लोप हो गया। अब देखें कि पी पॉइंट फिक्स है, क्यू पॉइंट वेरी कर रहा है, एच टेंस टू जीरो, माने एच जब टेंस टू जीरो, यानी ये एच की वैल्यू जो कम होती जाएगी तो क्यू क्या होगा? धीरे 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 आगे पास पी के पास आ जाएंगे, पी से आके टच कर जाएगा। जब पी से आके जब टच कर जाएगा तो यह जो लाइन सेकंड लाइन होगी आपकी इस तरह से हो जाएगी टेंजेंट लाइन, क्योंकि टेंजेंट लाइन का डिफिनेशन ही है ये लाइन व्हिच इंटरसेक्ट द कर्व एट टू कोइंसिडेंट पॉइंट इज कॉल्ड एज टेंजेंट लाइन, ठीक है। दोनों पॉइंट जब कोइंसाइड कर जाए तो इसको बोलते हैं टेंजेंट लाइन। दोनों कोइंसाइड कर गई है, ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे को टच कर रही है, सिंगल पॉइंट नहीं है। सिंगल पॉइंट का मतलब सिंगल पॉइंट में कंफ्यूजन हो जाएगा, कहते हैं सिंगल पॉइंट, जैसे मान लीजिए कर्व है, ये लाइन है, सिंगल पॉइंट में कट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग हो जाएगी। लेकिन जब दो पॉइंट को कोइंसाइड हम कराएंगे तो हमेशा क्या होगी? टेंजेंट ही बनेगी। बस इसलिए आपका दो पॉइंट को हम कोइंसाइड कराते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए टेंजेंट लाइन जो बनेगी जब Q जब टेंस टू P हो रहा है, ये मान लीजिए एंगल साई है, ठीक है। हम देखेंगे कि जब Q टेंस टू P होगा तब थीटा टेंस टू क्या हो जाएगा? आपका साई हो जाएगा। Q टेंस टू P का मतलब क्या है? Q टेंस टू P का मतलब H टेंस टू जीरो है। मतलब अगर टेन साई अगर हम निकालना चाहें तो यह क्या है? लिमिट हो जाएगा। क्या लिमिट हो जाएगा? H टेंस टू जीरो टेन थीटा का, लिमिट H टेंस टू जीरो क्या हो जाएगा? एफ ए प्लस एच माइनस एफ है डिवाइडेड बाई एच, ये हो जाएगा। समझ रहे बात को? ये चीज आपका हो गया स्लोप।
अब यही हम देख रहे हैं कि Q जो पॉइंट लिए हैं P के राइट में लिए हैं, अगर Q पॉइंट वही P के लेफ्ट में अगर ले लेंगे तो उस स्थिति में हम निकालेंगे अगर टेंजेंट का स्लोप, मान लीजिए कि उस समय स्लोप आपका tan साइड एस है, तो टेंजेंट का स्लोप ऐसे निकलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। सिमिलरली हम निकालेंगे तो ठीक है। अब देखिए, अब यहां से डिफरेंशियबिलिटी का कंसेप्ट मिलेगा। डिफरेंशिएबल फंक्शन का मीनिंग हुआ कि कर्व स्मूथ है, स्मूथनेस को चेक करता है। स्मूथ कर्व, स्मूथ कर्व का मतलब आपका ये हुआ, जैसे कर्व है आपका, यही इसी कर्व की बात हम कर रहे हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आए हैं, यानी पी से क्यू तक आए या यहाँ से यहाँ तक आए हैं, तो देखेंगे कि कहीं भी रुकने की आवश्यकता नहीं है। क्या बोलेंगे, कर्व क्या है, स्मूथ है। ठीक है, मान लीजिए कर्व आपका ऐसे है, इस तरीके से, तो यहाँ से यहाँ तक आएंगे आपका, तो यहाँ आपको रुकना पड़ेगा, तब यहाँ से आना पड़ेगा, कॉर्नर अगर दिख रहा है तो। ठीक है, ये पॉइंट मान लीजिए आपका पी है, इसके राइट में अगर कोई पॉइंट अगर लेते हैं, ये आपका सेकंड लाइन हो जाएगी। अगर क्यू अगर धीरे धीरे पी के पास पहुंचे तो टेंजेंट लाइन ऐसे बनेगी। इस तरह से इसके लेफ्ट में अगर लेंगे आपका आर, तो इस आर यहाँ टेंजेंट लाइन ऐसे बनेगी। मतलब अगर पी पॉइंट की हम बात करें, कॉर्नर अगर है, तो यहाँ दो टेंजेंट लाइन बनेगी, दो टेंजेंट लाइन बनेगी, क्योंकि राइट से आने पर अलग मिलेगा, लेफ्ट से आने पर अलग मिलेगा। ठीक है, अगर कॉर्नर होगा तो मतलब ये हुआ कि अगर कोई कर्व डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब कि स्मूथ नहीं है, उस पॉइंट पर दो टेंजेंट लाइन बनने की संभावना है। अगर वो कंटिन्यूअस है तो, कंटिन्यूअस है तो दो दो बनेगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं। कंटिन्यूअस है, स्मूथ नहीं है, तो वहां दो टेंजेंट लाइन बनेगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये अगर कंटिन्यूअस है, तो इधर से आएंगे तब भी ऐसे बनेगा, इधर से जाएंगे तब भी एक ही टेंजेंट लाइन बनेगी। मतलब ये हुआ कि राइट साइड से अगर टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे या लेफ्ट साइड से टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, तो दोनों स्लोप आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यही बात यहाँ मैथमेटिकली यहाँ लिख दिया गया है। देखिए, यहाँ राइट हैंड साइड का स्लोप है अभी जो निकाले थे, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड का स्लोप है। समझ गए, मतलब क्या हुआ आपका कि ये स्लोप बता, टेंजेंट का स्लोप बता रहा है, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड से जो स्लोप निकाले, दोनों स्लोप आपस में क्या है, इक्वल है। इक्वल है तो क्या बोलेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। बात मेरी समझ आ गई है। ठीक है, इसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसे है, एफ डैश ए माइनस 0। जैसे हम LHL लिखते थे, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या लिखते थे, एफ ए माइनस 0 लिखते थे। यहाँ इसको बोलेंगे LHD, LHD मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। यहाँ बस इसी चीज को डैश लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, डैश। डैश मतलब LHD हो गया। क्या हो गया ये हो गया LHD, LHD एट एक्स इज इक्वल टू ए। ये हो गया RHD एट एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, ये आपका सिंबल हो गया, ये हमारा डिफिनेशन हो गया। समझ गए। इसी को लिखने का ऐसे भी तरीका है, जैसे ए क्या है, तो फिक्स पॉइंट हो, एक्स की वैल्यू ए फिक्स हो गई, ए माइनस एच वेरी कर रहा है, वेरिएबल पॉइंट को हमने एक्स जाते हैं, ए माइनस एच को हमने एक्स मान लिया। ए माइनस एच को अगर एक्स मान लिए तो माइनस एच क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए हो जाएगा, वही माइनस एच एक्स माइनस ए लिखते हैं। ठीक है, अब क्या है आपका h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 यहाँ x की वैल्यू क्या है रखे हैं, a माइनस एच रखे हुए हैं, यानी x की वैल्यू a से कम रखे हुए हैं, इसलिए लिखिए x टेंड्स टू a माइनस 0 लिखे हुए हैं। इस तरीके से यहाँ पर इसको x हमने मान लिया, a प्लस एच को x अगर मान लिया तो h इज इक्वल टू क्या, x माइनस ए, वही चीज आपका हो गया। लेकिन x की वैल्यू चूंकि क्या है, a से ज्यादा रख रहे हैं, इसलिए x टेंड्स टू क्या है, a प्लस 0। तो ऐसे लिखिए जाए, ये दोनों डिफिनेशन होंगे और ये दोनों क्या है, इसके सिंबल हो गए। समझ गए, ये हो गया LHD और ये हो गया RHD। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो गया तो बोलेंगे कंटिन्यूअस है, और LHD इक्वल टू RHD हो गया तो क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएबल है। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में बस इतना ही कंसेप्ट है। क्लियर है। अब कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये NCERT के कुछ एग्जांपल्स है, वेरी सिंपल एग्जांपल्स, और जानबूझ के हम छोटा एग्जांपल लिए हैं जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्या है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एट एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ देखें कि फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पर क्या है, डिफाइन है, क्योंकि x इज इक्वल 1 रखने पर वैल्यू निकलेगी। सबसे पहला काम, कोई भी क्वेश्चन आपको करना हो, क्वेश्चन नंबर 1,
सबसे पहले वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। F1 निकाल रहे हैं, F1 की वैल्यू 2 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसके बाद आप लिमिट निकालिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx। LHL और RHL की वैल्यू तब निकालने की जरूरत होती है जब फंक्शन क्या हो, स्प्लिट फंक्शन हो, ठीक है, तभी निकालते हैं। ऐसे डायरेक्ट लिमिट निकाल लेते हैं। तो आप लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a, आई एम सॉरी 1, fx की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस 3। डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं। डायरेक्ट वैल्यू तब नहीं रखते हैं जब वैल्यू रखने में फंक्शन क्या हो जाए, डिफाइन ना हो पाए, जैसे डिनोमिनेटर में 0 आ जाए। अगर ऐसा कुछ नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं। जैसे वैल्यू निकालें वैसे लिमिट निकाल लेते हैं। 2 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये आपका फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन की लिमिट आपस में इक्वल है। इस वजह से क्या हो गया, ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। यानी सिंस लिखेंगे, सिंस लिमिट x टेंड्स limit of fx when x tends to 1 is equal to f1, therefore fx is continuous at x is equal to 1। भाई 2 नंबर में अगर करना होगा तो इतना लिख के करेंगे, ऑब्जेक्टिव होगा, लिखने का कलम भी चलाने की जरूरत नहीं है, पेन में नहीं चलाएंगे, सीधे आप देख लेंगे। क्या देख रहे हैं कि फंक्शन एक, अगर देखिए कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होगा, ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है, बता दें आपको हम। जैसे अभी पॉलिनोमियल है, x इज इक्वल 0 पर, ये जानबूझ के हम लिखे हैं, लिखने की आवश्यकता हमको नहीं थी, तो इस सब में लिखने का ढंग अलग है। ये नहीं कि लिखने का ढंग अलग हो गया तो क्वेश्चन अलग हो गया। यहाँ लिखा है चेक द कंटिन्यूटी, यहाँ लिखा है एग्जामिन वेदर द फंक्शन, एग्जामिन परीक्षण कीजिए कि क्या फंक्शन x इज 0 पर कंटिन्यूअस है या नहीं है, ये मतलब हुआ, ठीक है। यहाँ लिखने के तरीके है, डिस्कस द कंटिन्यूटी, मीनिंग आपका सेम है। यहाँ क्या है, सो दैट द फंक्शन गिवन बाय इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसी को करना होगा तो फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, तो पहले क्या निकालेंगे, f0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 स्क्वायर यानी 0 हो गया। फिर निकालेंगे, लिमिट निकालेंगे, x टेंड्स टू 0 fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, जितना लिख रहे हैं उतना लिखिएगा, x स्क्वायर तब वैल्यू पुट करिए इज इक्वल 0, ठीक ना। यानी कि इजी क्वेश्चन वो भी गलत करके आ गए, आपको ढंग से लिखना है। यहाँ क्या लिखें, फिर यहाँ पर लिखेंगे सिंस, एक बार और लिख दें ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इज इक्वल टू क्या हो गया, f0, ठीक है। देयरफॉर क्या बोल देंगे कि fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, अच्छे राइटिंग में लिखेंगे, है ना, जैसा हम लिखे वैसा नहीं लिखना है। अब देखा जाए, अब यहाँ क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ fx इज इक्वल टू मॉड x एट x इज इक्वल टू 0। अब ये मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन के लिए x इज इक्वल टू 0 क्या होता है, यह होता है उसका क्रिटिकल पॉइंट। अगर किसी भी फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट पर कंटिन्यूटी की बात हो जाए तो वहाँ LHL और RHL दोनों ही हम निकालेंगे, डायरेक्ट वहाँ नहीं करते हैं। इन दोनों क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट लिमिट निकालनी है, यहाँ डायरेक्ट हम नहीं निकालेंगे। सबसे पहले तो वैल्यू निकाल लेते हैं, f0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब LHL निकालें, LHL कैसे निकालें, f0 माइनस 0। ध्यान दीजिए, हमने बताया था क्या, अभी फार्मूला लिखवाया था, fa माइनस 0 का मतलब क्या हुआ, लिमिट h टेंड्स टू 0 fa माइनस h, a की जगह बेटा क्या है, 0 है, 0 माइनस 0, 0 पर निकालना है तो 0 माइनस 0, a पर निकालना है a माइनस 0, b पर निकालना होगा b माइनस 0, ठीक है। तो a की जगह क्या लिखेंगे, 0, यानी क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h का मतलब f माइनस h, एक स्टेप ज्यादा हो जाए अच्छी बात है। लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h, भाई fx इज इक्वल टू क्या है, मॉड x है, यहाँ f माइनस क्या होगा, मॉड ऑफ माइनस h। चूंकि हम मॉड की बात कर रहे हैं तो मॉड के अंदर माइनस का कोई मतलब नहीं है, h हो जाएगा, इसी लिमिट लेंगे 0 हो गया, सही है। इसी तरीके से हम क्या लिखेंगे, RHL, क्या लिखना है, RHL यानी f0 प्लस 0,
0 प्लस 0 करेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट क्या है, h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 प्लस h, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ 0 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, मॉड ऑफ 0 प्लस h मतलब मॉड h का मतलब h इज इक्वल टू 0, ठीक है। इतना ही लिख के छोड़ नहीं देंगे। 2 नंबर में अगर क्वेश्चन है, 2 नंबर ज्यादा ये पूछ नहीं सकता है, तो आपको लिखना होगा सिंस क्या लिखेंगे, f0 इज इक्वल टू f0 माइनस 0 इज इक्वल टू f0 प्लस 0, दैट इज f0 इज इक्वल टू लिमिट क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू 0 f(x), 0 पर लिमिट, ये दोनों इक्वल होने का मतलब क्या हुआ, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। देयरफॉर f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, इस तरीके से हम लिखेंगे, सही है। और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में है, यहाँ पेन नहीं उठाना है, सीधे वैल्यू रख के देखिए भाई, अब सीधे देख लीजिए, मॉड एक्स है तो मॉड एक्स का ग्राफ अगर आपको पता है तो हम क्या देख रहे हैं, आपका ग्राफ क्या है, कहीं ब्रेक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ऐसे ही कंटिन्यूअस हो गया, देखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सब छोटे मोटे ग्राफ तो आपको पता होना ही चाहिए। 4th नंबर क्वेश्चन हमारा ये था, हमें शो करना था कि x इज इक्वल 0 पर ये कंटिन्यूअस नहीं है। सबसे पहला काम क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है, यानी f0 निकालना है। x इज इक्वल 0 पर लिख सकते हैं ऐसे, x इज इक्वल 0, f0 क्या है, x इज 0 पर 1 है, 1 लिख दिए, ठीक है। इसके बाद क्या निकालना है, आपका लिमिट निकालना है। ध्यान दीजिएगा, LHL और RHL की बात हम तब करेंगे जब x लेस देन 0 के लिए अलग डिफिनेशन होता है, x ग्रेटर देन 0 के लिए अलग डिफिनेशन होता है। यहाँ लिखा है x नॉट इक्वल टू 0, मतलब यह जो x क्यूब प्लस 3 है, यह x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0 दोनों पर अप्लीकेबल है, इसलिए इसको हम डायरेक्ट कर लेंगे, LHL RHL निकाल के परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सीधे निकाल लेंगे लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) की वैल्यू x क्यूब प्लस 3, ठीक है। बार बार बोल रहे हैं, LHL RHL तभी करेंगे जब लेफ्ट के लिए अलग वैल्यू दी गई हो, राइट के लिए अलग वैल्यू दी गई हो, अन्यथा करने की आवश्यकता नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट है तब ऐसा करेंगे, ध्यान दीजिए। ये क्या है, सीधे वैल्यू पुट कर दीजिए 0 प्लस 3, वैल्यू सीधे पुट कब नहीं करते हैं, जब देखें उस वैल्यू को पुट करने से कोई डिस्टर्बेंस हो, डिस्टर्बेंस का मतलब क्या हो, डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, इस तरीके से कुछ आ जाए, तब नहीं करते हैं। दिस इज इक्वल टू 3 हो गया। हम देख रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू फंक्शन की लिमिट के इक्वल नहीं है, तो क्या बोलेंगे कि कंटिन्यूअस नहीं है, तो सिंस क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) इज नॉट इक्वल टू f0, देयरफॉर f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, चेक द पॉइंट वेयर द कांस्टेंट फंक्शन f(x) इज इक्वल टू k इज कंटिन्यूअस। मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता दें आपको कि कभी कभी क्वेश्चन इतना इजी होता है, इजी होने के कारण सब कुछ दिखते हुए भी हम लिख नहीं पाते हैं क्या करना है, इसलिए क्वेश्चन लिखे हैं। दोनों क्वेश्चन बहुत इजी है। कांस्टेंट फंक्शन जो है क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन ग्राफ जब ड्रा करते हैं एक्स के पैरेलल, साफ साफ दिख रहा है कि कंटिन्यूअस है, तो कहीं भी आपका पेन उठाने की आवश्यकता ही नहीं है, डिफरेंशिएबल भी है, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, रिप्रेजेंटेशन कैसे देंगे, इसलिए हमने क्वेश्चन को लिखा हुआ है, ठीक है। और एवरीवेयर कोई आपका कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दिया हुआ है, अब कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दिया हुआ है तो अपने से एक आर्बिट्रेरी पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं, एक चीज को ले कर लीजिए, सी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मान लेंगे आपका एट x इज इक्वल टू a, क्वेश्चन नंबर 5 में एट x इज इक्वल टू a, ठीक है। f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k, भाई f(x) इज इक्वल टू k है, कांस्टेंट है, x चाहे कुछ भी हो जाए वैल्यू हमेशा क्या होगी, k होगी, f की वैल्यू क्या होगी, k हो गई। अब इसका निकाल लेंगे लिमिट, लिमिट क्या लिखेंगे भाई, x टेंड्स टू a f(x), ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ लिख दिए f(x) की वैल्यू k लिख दिए, यहाँ x का कोई नामो निशान नहीं है, यानी कुछ भी होगा आपका x कुछ भी हो जाए k ही रहेगा। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं आपका कि सिंस लिमिट x टेंड्स टू a
एफ आई एक्स इज इक्वल टू एफ ए, ठीक है। देयरफॉर एफ आई एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। अब ए यहाँ देख रहे हैं आर्बिट्रेरी पॉइंट है, and since a is an arbitrary value of x, therefore we can say that f(x) is continuous everywhere, हर जगह कंटिन्यूअस है, ठीक है। ठीक ऐसे ही आपका एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स है, ऐसे ही करना है। लेकिन इसको हमने लिखा क्यों है? इसे लिखा है कि यह क्या है, इसमें क्रिटिकल पॉइंट भी है। ग्राफ ऐसे है, ग्राफ को डिफाइन करेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, तो ऐसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे आपका? लिखेंगे माइनस एक्स कब? जब एक्स लेस देन जीरो, जीरो कब? जब एक्स इज इक्वल टू जीरो, प्लस एक्स कब? जब एक्स ग्रेटर देन जीरो। थ्री केसेस हो गए, मतलब निगेटिव के लिए अलग हमें दिखाना है, पॉजिटिव के लिए अलग दिखाना है, जीरो पर अलग दिखाना है। जैसे कि अभी अभी हमने जीरो पर कंटिन्यूअस को दिखाया है अभी इसके पहले क्वेश्चन में, ठीक है। तो जो जैसे दिखाया है जीरो पर, तो हम एट एक्स इज इक्वल टू जीरो करके आप उसको दिखा देंगे जीरो पे कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब हम निगेटिव पर दिखाएंगे, यानी मान लेंगे आपका एट एक्स इज इक्वल टू सी, ब्रैकेट में लिख देते हैं लेस देन जीरो, लेस देन जीरो। मान लिया कि सी निगेटिव है। सबसे पहले हम निकालेंगे वैल्यू। क्या निकालेंगे? वैल्यू निकालेंगे, एफ सी निकालेंगे। एफ सी, एफ सी का मतलब क्या लिखेंगे? मॉड सी। क्या लिखेंगे? मॉड सी, यहाँ से, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि एक्स अगर लेस देन जीरो है तो माइनस एक्स होता है, सिंस सी लेस देन जीरो है तो क्या हो जाएगा? माइनस सी हो जाएगा। अब निकालेंगे लिमिट, निकालेंगे लिमिट। कौन सा निकालेंगे हम? क्या निकालेंगे भाई? ध्यान दीजिएगा यहाँ अब सी पर निकालना है हमको, तो यहाँ सीधे निकालेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, क्योंकि ध्यान दीजिए मैं यहाँ भी एलएचएल और आरएचएल की जरूरत है। एलएचएल आरएचएल हम करेंगे नहीं, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एक्स लेस देन जीरो के लिए हम एक फंक्शन यहाँ पर है, ठीक है, इसमें डिवाइडेशन नहीं है, इसलिए सीधे लिमिट हम निकाल लेंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, क्या लिख देंगे? एफ आई एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, क्या हो जाएगा आपका? माइनस एक्स। सीधे क्या लिखिए? माइनस है, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पता है हमको कि एक्स की वैल्यू जो सी है वो लेस देन जीरो है, इसलिए माइनस एक्स इस फार्मूले को हम यूज करेंगे, ठीक है। वैल्यू पुट करिए, क्या हो जाएगा आपका? माइनस सी। यहाँ से क्या देख रहे हैं? वैल्यू और ये लिमिट दोनों आपस में इक्वल है, क्या ले लेंगे? सिंस लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ आई एक्स इज इक्वल टू एफ सी, देयरफॉर एफ आई एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी, दैट इज, है ना, एट that is continuous for every नेगेटिव वैल्यूज। लिख दीजिएगा नेगेटिव वैल्यू, आप लिख दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, सही हम ले लेंगे एट एक्स इज इक्वल टू सी ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, तो मॉड सी प्लस सी हो जाएगा। यहाँ एफ एक्स की वैल्यू क्या लेंगे? आपका एक्स ले लेंगे, यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। क्या लेंगे? लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू सी, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एक्स इज जीरो ग्रेटर देन जीरो, एंड कंटिन्यूअस, दैट इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी पॉजिटिव, लिखेंगे क्या लिखेंगे? पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो हम लास्ट में फाइनल रिजल्ट में क्या लिखेंगे? सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एफ एक्स इज कंटिन्यूअस at every negative values of x and fx is continuous at every positive values of x, therefore we can say that fx is continuous everywhere, or we can say that fx is continuous for all real values of x। ये लिख देंगे। क्वेश्चन बहुत छोटा है, लेकिन चूंकि इतना लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा, इसलिए क्वेश्चन जब भी आएगा वह आपका 3 मार्क्स से ऊपर आएगा।
3 मार्क्स में आ जाए या 4 मार्क्स में आ जाए, 5 में भी आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन छोटा बड़ा से मतलब नहीं है, रिप्रेजेंटेशन उसका कैसे देंगे। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें हमको निकालना है पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी तो पहले एक बार फंक्शन को हम रिफॉर्म कर लेते हैं। यहाँ देखिए x इज लेस देन क्या दिया हुआ है, -3। जब x जब नेगेटिव है तो मॉड x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -x। यही कर देते हैं हम, अब दोबारा करिएगा। ठीक है, तो मॉड से जो टेंशन है वो टेंशन खत्म हो गया। हमें निकालना है डिसकंटिन्यूटी। अब देख रहे हैं कि जो ही फंक्शन देख रहे हैं फर्स्ट लाइन में जो लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, सब आपका सब पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो गड़बड़ी कहाँ होने के चांसेस है, क्रिटिकल पॉइंट पर। क्रिटिकल पॉइंट में जहाँ वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ -3 फिर +3, बस यही 2 पॉइंट मिलेगा आपको। यानी x इज इक्वल टू -3 पर हम पहले चेक कर लेंगे। f ऑफ -3 निकालिए। ठीक है, f ऑफ x की वैल्यू -3 कहाँ से, किस फार्मूले से निकालेंगे, यहाँ से, क्योंकि x यहाँ भी इक्वल लगा हुआ है। क्या हो जाएगा आपका, -x की वैल्यू -3 + 3, क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ LHL RHL दोनों की आपको जरूरत पड़ेगी। यानी निकाल लेंगे f -3 - 0, मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ -3 - h। यानी x की वैल्यू जब -3 से कम हो, जब x की वैल्यू जब -3 से कम हो तो यही फार्मूला यूज होगा। यानी क्या हो जाएगा, -x की वैल्यू -3 - h, अब +3 ऑलरेडी है, ब्रैकेट बेटा ओपन हम कर देंगे तो क्या होगा, 3 + h + 3, लिमिट लेंगे h की जगह 0 तो 3 + 3 आ जाएगा, यानी आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर निकालेंगे आपका क्या, f ऑफ -3 + 0, मतलब RHL निकालेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ -3 + h। यानी x की वैल्यू जब -3 से ज्यादा हो, x की वैल्यू -3 से ज्यादा मतलब यहाँ पर होगी, यानी यहाँ वैल्यू रखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या लिखेंगे, -2, x की वैल्यू -3 + h। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, जब h की वैल्यू 0 रखेंगे तो -2 -3 + 0, यानी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि तीनों वैल्यू क्या है, इक्वल है, मतलब फंक्शन -3 पर क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सिंस f -3 इज इक्वल टू f -3 - 0 इज इक्वल टू f -3 + 0, दिस इंप्लाइज दैट f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3। अब हमारे पास बच गया क्या, 3 बच गया। अब 3 पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू 3 हम यहीं से कर लेते हैं, आप ढंग से फिर से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, F3 निकालेंगे। F3 किस फार्मूले से निकालेंगे भाई, F3 निकालेंगे किस फार्मूले से, तो इस फार्मूले से, क्योंकि यहाँ इक्वल लगा हुआ है F3 के लिए। क्या 6x + 2 है, क्या करेंगे, 6 × 3 + 2, 6 3 जा क्या 18 + 2 20 हो जाएगा। ठीक है, अब लेफ्ट और राइट दोनों निकालेंगे, यानी 3 - 0 3 - h। अब 3 से कम वैल्यू कहाँ से फार्मूला यूज करेंगे, इस फार्मूले को यूज करेंगे, इस फार्मूले को हम यूज करेंगे। क्या लिखेंगे, -2 × 3 - h। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लिमिट लेंगे तो -3, यही कर लेते हैं, -2 3 - 0, क्या हो गया, -6 हो गया। अब यही हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू इसके इक्वल नहीं आई, तो आगे मत करिए, आगे करने की जरूरत नहीं है। अगर इसके इक्वल अगर ये आ जाती है तो फिर RHL निकालते हैं। यहीं पर देख रहे हैं गड़बड़ी पैदा होगी, मतलब डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, नेक्स्ट करने की जरूरत नहीं है, तो क्या लिख देंगे, सिंस f3 इज नॉट इक्वल टू f3 - 0 देयरफॉर f(x) इज discontinuous at x is equal to 3। ठीक है, hence point of discontinuity। क्या हो जाए, x is equal to 3 आंसर। कोई फंक्शन f(x) है, y is equal to f(x) है, और हमें शो करना है कि क्लोज इंटरवल AB में यह कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो जो पॉइंट होगा, यहाँ देखेंगे कि राइट कंटिन्यूटी होगा, यहाँ लेफ्ट कंटिन्यूटी होगा। कहने का मतलब ये हुआ
ये पॉइंट के पहले तो कोई पॉइंट ले नहीं सकते हैं, मतलब आपका ये लेंगे कि एफ ए की जो वैल्यू होगी वह आपका एफ ए माइनस ए प्लस जीरो के इक्वल होगी। ए प्लस जीरो मतलब राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट से मतलब नहीं है। ऐसे ही बी पर चेक करेंगे, यानी एफ बी की जो वैल्यू होगी वह एफ बी माइनस जीरो के इक्वल होगी, ठीक है। और एक जनरल पॉइंट हम ले लेंगे सी, यानी ए इज लेस देन सी इज लेस देन बी, और सी पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे। सी पॉइंट पर मतलब सी पर एलएचएल आरएचएल दोनों लेंगे, अगर जरूरत होगी तो डायरेक्ट, अगर हो तो डायरेक्ट लेंगे, मतलब डायरेक्ट हम ऐसे लिखते हैं, यानी लिमिट आपका x टेंड्स टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी के इक्वल होगी। मतलब ये हुआ कि ए पर कंटिन्यूअस है, बी पर कंटिन्यूअस है और सी पर कंटिन्यूअस है, एंड सी इज एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट लाइज बिटवीन ए एंड बी। इट मींस वी कैन से दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन दिस इंटरवल, इन दिस इंटरवल, ठीक है। अगर ओपन इंटरवल गिवन है तो ए और बी पर चेक नहीं करेंगे, चेक करने की जरूरत नहीं है, केवल एक सी पॉइंट जनरली सी पर हमने चेक कर दिया कंटिन्यूअस है तो कहेंगे एवरीवेयर कंटिन्यूअस। ये हमारा क्वेश्चन है, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज इंटीजर एंड एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इफ एक्स इज नॉट इंटीजर, इज डिसकंटिन्यूअस एट ईच इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स। अगर इंटीग्रल वैल्यू लेते हैं तो वहां डिसकंटिन्यूअस है, हम कोई इंटीग्रल वैल्यू सपोज कर लेंगे, ठीक है। लिख देंगे आपका एट एक्स इज इक्वल टू ए, यहाँ लिख देंगे बिलोंग्स टू आई, ठीक है। ये ब्रैकेट में लिखने का मतलब ये हुआ कि ए के बारे में हम बात कर रहे हैं, बिलोंग्स टू आई मतलब इंटीजर, ए इज एन इंटीजर। यहाँ चेक करते हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे एफ ए, तो क्या बोला गया है आपका कि इफ एक्स इज इंटीजर देन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी ए हो गया। अब हम निकालेंगे एफ ए माइनस जीरो, एफ ए माइनस जीरो, ठीक है, यानी हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए माइनस एच, ठीक है। अब यहाँ क्लियर सी बात है कि ए अगर इंटीजर है तो ए माइनस एच जो होगा इंटीजर नहीं होगा, ए माइनस एच इंटीजर नहीं होगा, एच टेंड्स टू जीरो है, एच टेंड्स टू जीरो है, यानी ए से थोड़ा सा कम करेंगे, जैसे वन है, वन से थोड़ा कम करेंगे तो क्या होगा, जीरो पॉइंट समथिंग। टू है, टू से थोड़ा कम करिए तो क्या हो जाएगा, वन पॉइंट समथिंग, ठीक है, 1.9 के आसपास जो भी होगा, मतलब ये डेसिमल में नंबर आ जाएगा। डेसिमल नंबर आ जाए मतलब इंटीजर है नहीं है, नहीं है तो क्या हो जाएगा, वैल्यू इसकी सीधा वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। क्या लिख देंगे आपका यहाँ बगल में, सिंस ए माइनस एच डज नॉट बिलोंग टू आई। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू ए है और ये एलएचएल आ गया है जीरो, दोनों इक्वल नहीं है, तो फिर आरएचएल निकालने की जरूरत आपको नहीं है। जब ये इक्वल होगा तब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहीं से नॉट इक्वल हो गया, ठीक है, यहीं से कहानी साफ हो गई आपकी कि ये डिसकंटिन्यूअस है। निकाले देंगे सिंस एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ए माइनस जीरो देयरफॉर एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। क्या हो जाएगा, सिंस ए इज एन arbitrary integral value of x, therefore fx is discontinuous at every integral value of x। ये क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। कंसेप्ट से कभी नहीं हटना है। कंसेप्ट क्या है, कंटिन्यूअस मीन्स वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट ऑफ द फंक्शन। सबसे पहला हम क्या करेंगे, एट एक्स इज, सीधे गिवन है ना, कंटिन्यूअस है तो हम लिख देंगे आपका सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस at x is equal to 0, therefore f0 is equal to limit x tends to 0 fx। इस क्वेश्चन में लिमिट निकालने के लिए एलएचएल और आरएचएल की जरूरत नहीं है, क्यों,
क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 के लिए ये फंक्शन दिया हुआ है, यानी x लेस देन 0 होगा तब भी यही फार्मूला, x ग्रेटर देन 0 होगा तब भी यही फार्मूला, दोनों केस में सेम फार्मूला है, इसलिए आप एलएचएल और आरएचएल नहीं निकालेंगे। जब दोनों केस में अलग अलग फार्मूले होते हैं तब एलएचएल आरएचएल की आवश्यकता पड़ती है, ऐसी आवश्यकता नहीं है। निकाल सकते हैं लेकिन फालतू है, ठीक है। f0 निकालें, f0 की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, k हो जाएगी x 0 पर। लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 4x डिवाइडेड बाई 8x स्क्वायर। अब यहाँ देखें इस क्वेश्चन में अगर हम 0 अगर पुट कर दें तो क्या 1 माइनस cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, यानी 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 अपान 0 हो जाएगा, 0 अपान 0 हो जाएगा, ठीक है। तो रख नहीं सकते वैल्यू, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया, ठीक है ना। यहाँ बेटा क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1 माइनस cos 4x को हम कर देंगे 2 sin स्क्वायर 2x। एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगाएंगे क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में अलाउ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ क्या देखेंगे भाई, यहाँ आप देखेंगे 2 से कैंसिल हो गया, 1/4 बाहर हो गया, यहाँ लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x अपान x होल स्क्वायर, ठीक ना। और लिमिट के लिए ये बात ध्यान रखिए, जब भी आपको इस तरह से फंक्शन दिया हुआ है sin mx अपान sin nx दिया हुआ है, या sin mx अपान tan nx दिया हुआ है, या sin mx अपान x दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ है, sin tan में दिया हुआ है, या केवल sin है या केवल tan है अपान रेशियो में दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, sin को हटा दीजिए, tan को हटा दीजिए, ठीक है। तो क्या बचेगा mx अपान nx, एक्स m अपान n, जो कोफिशिएंट होगा उसको हम लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2 साइन घटा देंगे क्या होगा, 2x अपान x कैंसिल हो गया, क्या होगा 2, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 1/4 इंटू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका कट गया 1 हो गया, यानी k की वैल्यू हमारी क्या निकल गई, दिस इंप्लाइज दैट k इज इक्वल टू 1, दिस इज योर आंसर। ये हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, so that the function f(x) is equal to e to the power 1 upon x minus 1 upon e to the power 1 upon x plus 1, x not equal to 0 and this is equal to 0 and x is equal to 0. We have to show that this is discontinuous at x is equal to 0, ठीक है। सबसे पहला काम हम क्या निकालने हैं, आपका वैल्यू निकालेंगे f0, तो f0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 है। अब यहाँ देखिए जैसा कि हम बोले थे कि x नॉट इक्वल टू 0, x लेस देन 0 हो चाहे x ग्रेटर देन 0 हो, दोनों के लिए एक ही फार्मूला यूज हो रहा है। तो बोलते थे कि ऐसा अगर केस है तो आप डायरेक्ट लिमिट निकाल लीजिए, लेकिन यह जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लिमिट नहीं निकालेंगे, यहाँ एलएचएल और आरएचएल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब क्यों नहीं निकाल सकते, जो क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक ना। इसमें एलएचएल भी निकालेंगे और आरएचएल भी निकालेंगे। सबसे पहले हम एलएचएल की बात करते हैं, f0 माइनस 0, f0 माइनस 0 मतलब क्या हुआ, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h को यहाँ से रखिए, e का पावर क्या हो जाएगा भाई, 1 अपान माइनस यानी माइनस 1 अपान h होगा, माइनस 1 यहाँ क्या हो जाएगा, e का पावर माइनस 1 अपान h होगा, ये प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में जरा देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ बेटा अगर h की वैल्यू 0 रखते हैं, h जो होता है जो लेते हैं ग्रेटर देन 0 होता है, h अगर 0 लेंगे तो 1 अपान h होगा टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी हो जाएगा e का पावर माइनस इन्फिनिटी, e का पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब 1 अपान e का पावर इन्फिनिटी, यानी 1 अपान इन्फिनिटी, यानी हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। तो वैल्यू अगर 0 आती है तो सीधे आप रख दीजिए, कोई टेंशन का विषय नहीं है। मतलब यहाँ लिमिट लेंगे तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 1 अपान 0 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 1, दिस इज इक्वल टू माइनस 1। हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू इतनी है और एलएचएल अपनी ये है, आरएचएल निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर यहीं से सीधे लिख देंगे f0 इज नॉट इक्वल टू f0 माइनस 0, देयरफॉर इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन आपकी समझ बढ़े, आपका कंसेप्ट बढ़े, इसके लिए हम इसका आरएचएल भी निकाल के आपको दिखा रहे हैं। जैसे f0 प्लस 0 निकालना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या कर दें,
हो जाएगा F0 प्लस एच। F0 प्लस एच का मतलब बेटा हुआ FH, यानी x की जगह h रखिए 1/h -1 e का पावर 1/h +1। अब इस क्वेश्चन में वैल्यू पुट करने से पहले थोड़ा केयरफुल हो जाइए। देखिए, अगर बेटा h की वैल्यू 0 हम रखते हैं यहाँ पर, e का पावर 1/0 यानी e का पावर इन्फिनिटी हो जाएगा। e पर इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी -1/इन्फिनिटी +1 यानी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा। इसलिए यहाँ 0 h को 0 अभी नहीं रखेंगे, ठीक है। इसीलिए हमें LHL और RHL हम करवाए थे। क्या करें इसको करने के लिए? ऐसा करेंगे कि e पावर 1/h से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे यानी 1/e का पावर 1/h क्या हो जाएगा? e का पावर -1/h, यहाँ 1 प्लस e का पावर -1/h। अब वैल्यू पुट करेंगे, जैसा कि यहाँ देखे थे हम, e पावर -1/h की वैल्यू क्या है? 0। तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। इन्फिनिटी डायरेक्ट नहीं रखना है, उससे बचना है। यहाँ क्या हो जाएगा? 1 प्लस 0, वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। यहाँ से भी देखें, आर्चर भी अगर पहले निकाला होगा तभी फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ कोई भी दो निकालेंगे हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस ही है। न ये इसके इक्वल है, न ये इसके इक्वल है, न ये इसके इक्वल, तीनों ही अनइक्वल हो गए, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। यही सब लिख देते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं थी। सिंस F0 इज नॉट इक्वल टू F0 माइनस 0, ठीक है। अगर मान लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन ने दिया, ये भी निकाल ही दीजिएगा, दिस इज नॉट इक्वल टू F, टेंशन मत निकालिएगा। देयरफॉर fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक चीज यहाँ बताएं आपको, जैसे कि LHL की वैल्यू -1 है और RHL की वैल्यू कितनी निकली है? 1 निकली हुई है, ठीक है। LHL RHL इक्वल नहीं है, लिमिट यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रही, लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। लिमिट जो एग्जिस्ट नहीं करती है, LHL RHL इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या बोलेंगे कि जंप है। क्या है? फंक्शन जंप है। जंप कितना जंप है? तो दोनों का डिफरेंस यानी 1 और -1 का डिफरेंस, यानी 1 से हम -1 को माइनस करेंगे यानी क्या हो जाएगा? 2। जंप यहाँ पे क्या है? 0 पर जंप कितना है फंक्शन का? 2 है। ये जो हमारा क्वेश्चन है गिवन है, वी हैव टू शो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। कंटिन्यूटी के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, इजीली कर लेंगे, नहीं फिर भी हम कर देते हैं। यानी एट x is equal to 0, first of all we have to find the value is 0, and after then we have to find the limit निकाल लेते हैं डायरेक्ट, x tends to 0 fx लिमिट x tends to 0 x into sin 1/x। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, x की वैल्यू यहाँ 0 रखती है, यहाँ लेंगे sin 1/x। एक्चुअल में क्या है? x नॉट इक्वल टू 0। यहाँ ये 1/x की वैल्यू जो होगी आपकी वेरी वेरी लार्ज होगी, वेरी वेरी लार्ज होगी, या तो पॉजिटिव में होगी या तो निगेटिव में होगी, जो कुछ भी हो। लेकिन हम जानते हैं कि साइन की जो वैल्यू होती है -1 और 1 के ही बीच होती है, चाहे ये वैल्यू कुछ भी हो जाए, लार्ज हो स्मॉल हो कुछ भी हो, -1 और 1 के बीच में ही लाई करेगी। मतलब यहाँ हम देखेंगे कि यह जो वैल्यू होगी, यह जो वैल्यू होगी -1 और 1 के बीच में कोई फाइनाइट वैल्यू होगी, ये हो जाएगी 0, यानी 0 इंटू क्या हो जाएगा? ए फाइनाइट वैल्यू, ए फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 एंड +1। इट इज इक्वल टू कोई फाइनाइट वैल्यू हो, उसमें 0 से मल्टीप्लाई करना 0 हो जाता है। ये हम क्या देख लिए? वैल्यू और लिमिट दोनों इक्वल हो गई। सिंस f0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, therefore fx is continuous at x is equal to 0, ठीक है। अब हमें डिफरेंशियबिलिटी चाहिए। डिफरेंशियबिलिटी के लिए जैसा कि हम बताए थे, क्या निकालेंगे? LHD निकालेंगे और क्या निकालेंगे? RHD निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड f डैश
0 माइनस 0 LHD। ठीक है, फार्मूला लिख देते हैं। एफ डैश ए माइनस 0 क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई माइनस एच। ठीक ना, यहाँ ए की जगह बेटा क्या है, ए की जगह है आपका है 0 है, तो क्या लिख देंगे आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 डिवाइडेड बाई माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस यानी f माइनस h। ठीक है, माइनस एच, तो फार्मूला यूज करेंगे x नॉट इक्वल टू 0 के लिए, यानी माइनस एच साइन माइनस 1 अपॉन एच, माइनस f0 की वैल्यू 0 माइनस एच। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ क्या देख रहे हैं बेटा, माइनस एच माइनस कैंसिल हो गया, यानी साइन माइनस 1 अपॉन एच। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, या माइनस बाहर हो जाएगा, माइनस बाहर हो जाएगा, तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो साइन 1 अपॉन एच। अब यहाँ हम देखेंगे यह जो वैल्यू होगी ये क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी, -1 से +1 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये फिक्स वैल्यू नहीं आएगी, फिक्स वैल्यू नहीं आएगी। इसका मतलब जब तक फिक्स वैल्यू आएगी नहीं तब डिसाइड नहीं कर पाएंगे हम क्या हो रहा है, समझ रहे हैं। तो क्या लिख देंगे आप, कैसे यहाँ लिख सकते हैं आपका, है ना, एन ए वैल्यू बिटवीन -1 एंड +1, माइनस और +1 के बीच में कोई वैल्यू हमारी आएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से तो यहीं से आप RHD भी निकालने की जरूरत नहीं है, यहीं से देख रहे हैं क्लियर आपका फिक्स आ ही नहीं रहा है ना, मतलब आपका लिख देंगे नॉट ए फिक्स वैल्यू, देयरफॉर क्या बोल देंगे आपका f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, RHD भी अगर निकालते हैं तो ऐसे ही निकालते हैं, f'0 + 0 कर देते हैं, यहाँ 0 + 0 कर देते हैं, तो माइनस कर देते हैं, यहाँ माइनस हट जाता, ये हो जाता, ये हो जाता। ठीक है, यहाँ ऐसे हो जाते हैं, यहाँ माइनस हट जाता, यहाँ काम खत्म, ये। ठीक है, मतलब क्या देख रहे हैं आपका कि LHD और RHD की वैल्यू यहाँ फिक्स नहीं है। हियर वी सी दैट LHD, द वैल्यू ऑफ LHD and RHD is not fixed, therefore the function, you can say that the function is not differentiable at x is equal to 0। is it clear? ये हमारा क्वेश्चन है, so that the function f(x) is equal to 1 plus x when x is less than or equal to 2 and 5 minus x when x is greater than 2 is not differentiable at x is equal to 2। कंटिन्यूटी नहीं चेक करना है। अच्छा, कंटिन्यूटी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर पूछ दिया जाए कंटिन्यूटी चेक करना हो, ठीक ना, इतना करने की जरूरत नहीं है, सीधे कर देते हैं। जैसे कि यहाँ क्रिटिकल पॉइंट 2 है, यहाँ 2 रखिए, तो 2 रखने तो 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, यहाँ 2 रखिए 5 - 2 क्या हो जाएगा 3, दोनों वैल्यू इक्वल होगी, इक्वल होगी तो कंटिन्यूअस हो गया। ऐसे बिना पेन चलाए कर देते हैं। ठीक है, और डिफरेंशियबिलिटी अगर चेक करनी है एक नंबर में तो क्या करेंगे, सीधे डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट यहाँ करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा -1, दोनों इक्वल नहीं है, दोनों नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके 3 मार्क्स हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर आ जाए, लिखना है हमको, सब्जेक्टिव हो गया, तब हमें लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, f'(2 - 0 LHD, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(2 - h माइनस f2 डिवाइडेड बाई -h। लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 - h, फार्मूला कौन सा लगेगा इसके लिए, ये लगेगा, क्योंकि x की वैल्यू लेस देन 2 के लिए ये है, तो 1 + 2 - h, f2 के लिए भी यही लगेगा आपका, 1 + 2 डिवाइडेड बाई -h। अभी क्या हो गया बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 + 2 मतलब 3 - h, यहाँ हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाई -h, ये और एक कैंसिल हो गया। अब क्या होगा, -h अपॉन -h क्या हो जाएगा 1, यानी आंसर हो गया 1। वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं पड़ी, पहले सिंप्लीफाई करने के बाद ही वैल्यू पुट करते हैं, ध्यान रहे। अब निकालेंगे f'2 + 0,
मतलब क्या हो जाएगा बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h माइनस f2 डिवाइडेड बाई h, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h के लिए फार्मूला कौन सा लगेगा, ये लगेगा, यानी 5 माइनस 2, आई एम सॉरी 5 माइनस क्या 2 प्लस h, ठीक है, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, माइनस f2 की वैल्यू कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, क्या है 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई h। अब दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या होगा 5 माइनस 2 माइनस h, ये क्या होगा -3 डिवाइडेड बाई h, 5 माइनस 2 3 कैंसिल हो गया पूरा, तो माइनस h अपन h क्या हो गया -1 हो गया। Here we see that f(2 minus 0) is not equal to f(2 plus 0), therefore function is not differentiable at x is equal to 2। यहाँ लिख देंगे, हो गया, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये रहे आपके सामने कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चंस। इस लेक्चर को ध्यान से देखिए, ठीक है, जबकि हम ये कहेंगे आपको कि एक बार लेक्चर देखने के बाद जो भी क्वेश्चन है एक बार खुद से कर लीजिए, ठीक है। जो भी इसके अलावा एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो या एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चन, अगर फिर भी डाउट अगर आपके पास रहते हैं तो कमेंट से कमेंट करिए, उस डाउट का हम लेक्चर बना के वीडियो अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।